राम कथा कलि कलुष विभंजनी। का राम कथा जो है कलि कलुष विभंजनी। ये हम तो कलयुग के प्राणी है ना, कलि कलुषित है, इसलिए अगर कली से पार होना है तो सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को पवित्र करो। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। यहाँ पे कहा रामचरित मानस एहि नाम, इसको सुनने से जीव विश्राम। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने वंदना की, 5 देवताओं की वंदना की है, निर्विघ्नता पूर्वक के लिए सभी देवताओं की वंदना की। गुरुदेव की याद आ गई आज। अभी पहले गुरुदेव की वंदना किसके रूप में किया? भगवान शंकर को। अब किस गुरु जी की? तो कहा मैं निज गुरु सन सुन तथा सुसूतर याद आ गई। अब गोस्वामी जी राम कथा 2 गुरुओं के मुख से सुने। ये स्वयं कहा। पहले गुरु जी भगवान शंकर, पहले गुरु भगवान शंकर, और दूसरे गुरु जी इनके थे नरहरियानंदाचार्य जी महाराज, जो सूकर खेत में, जिसे आज सीकर कहते हैं, सोरो में सुना था, वही आज गोस्वामी जी कहते हैं। गुरु जी की जब याद आ गई, नेत्रों में अश्रु भराया, और जब नेत्रों में अश्रु भराया कुछ लिख ही ना पाए, ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे, आहा, सर्वप्रथम जब ध्यान करने लगे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। बंदो गुरुपद कंज, श्री गुरुदेव जी के चरण कमल का ध्यान किया। कहा मैं तो इस लायक का भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इस लायक बना दिया। जैसे उत्तम गुरु की सानिध्य में रहने वाला मलिन से मलिन बुद्धि वाला भी बालक उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार से सद्गुरुदेव की शरण में रहने से, उनकी सेवा प्रसाद से, जो मेरी कुमति थी, मेरी ये कुमति थी, अब उस कुमति में क्या भर दिया? रामचरित मानस कवि। महाराज रामचरित मानस का कवि बना दिया। ये गुरुदेव का प्रसाद है। अब गुरु जी की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने लगे, तो गुरुदेव के चरणों का जब ध्यान किए तो महाराज उनके नख रूपी ज्योति का स्मरण आ गया। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बंदहु गुरु पद पदुम परागा,
भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के बंदहु गुरु पद पदुम परागा, 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 पदुम परागा, पदुम परागा। आहा, बंदव गुरु पद पदुम परागा। श्री गुरु जी के चरण कमल, कमल रूपी पराग। जैसे कमल के अंदर पराग क्या होता है, कमल देखिए बीच में पराग पीला पीला होता है। गुरु जी के चरण रूपी कमल में पराग उनके नख हैं। उनके नख रूपी ज्योति का ध्यान किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति का, क्यों का सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनकी देखने मात्र से दिव्य दृष्टि हो जाएगी, उनकी कृपा जो हो जाए। प्रियक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए ना, तो वैकुंठ लोक देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी सहज में पार हो जाए। उसके बाद कहते हैं, कहा आह, हमारे गुरुदेव गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। अरे भैया, गुरुजन के तो चरण की धूली भी अगर मिल जाए, गुरुदेव के चरण की यदि धूली भी मिल जाए, तो महाराज नयन अमीय दृग दोष, उसको अंजन बना करके नेत्रों में लगाने से, जब कहा कि मिटे दोष दुख भव रजनी के, कहा भैया आप कह रहे हैं गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान कैसे कैसे होगा, नेत्रों में कैसे बसेंगे? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब भरे मेरे नेत्रों में, तो कैसे गुरुदेव के चरण का ध्यान होगा? तो कहा श्री गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी के चरण के जो रज है, अगर उस रज का नित्य अंजन करो तो आहा क्या होगा? का मिटई दोष दृग, वो आंखों में जो रोग हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, और एक वो रोग जिसमें कहते सुरमा लगाओ तो आंखें अच्छी हो जाती है, तो उसको लगाने से आंखें तेज हो जाती है ना, सुरमा लगाने से। तो अगर तो सुरमा लगाने से ये लौकिक दृष्टि के लिए तो आंखें तेज हो जाएगी, नेत्र तेज हो जाएंगे। अगर पारलौकिक दृष्टि चाहते हो तो श्री गुरुदेव के चरण रूपी रज का अंजन लगाओ। और जब अंजन लगाने लगोगे ना, तो कब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कसूझहि राम चरित मणि मानी, सूझने लगेगा रामचरित मणि माने। जो मणि है ना, वो दिखने लगेगा। जो गुप्त रूप है, गुप्त रूप में अवतरित हुई है ये कथा, वह महाराज प्रकाशित हो जाएगी। अब यहां पर कहा कि गुरुदेव में निष्ठा, ये तो महाराज इसके लिए जब रामचंद्र जी ने सबरी से कहा है कि अगर गुरुदेव से मिलना है तो सर्वप्रथम किसकी शरण लो? संतों की लो, ब्राह्मणों की लो। यहां पे बंदौ प्रथम मही सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। पहले ब्राह्मणों की वंदना किया। क्यों? क्योंकि महिसुर ये मही के देवता हैं, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, और भगवान भी अवतार इन्हीं ब्राह्मणों के लिए ही लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, इन्हीं चारों के लिए लेते हैं।
कहां तक कहें, अगर क्रोधी भी ब्राह्मण है तो महाराज संत ऐसा कहते हैं कि विप्र पूज्यस गावहि संता। ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय है। देवता मंत्र के अधीन है। अब मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए अगर भगवान को चाहते हो तो क्या करें, संत को चाहते हो क्या करें, तो विप्र की चरणों में जाओ, ब्राह्मणों की चरणों में जाओ। और जब ब्राह्मणों की चरणों में जाओगी तो वो सीधे कहेंगे अगर आप आत्म कल्याण चाहती हो तो भगवान की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब यहां पे बड़ी सुंदर स्तुति किया है। यहां पे कहा है साधु चरित शुभ चरित कपासु। 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 निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो दूसरों को महाराज दूसरे के छिद्रों को भरता हो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जहि जग जस पावा। बंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। शुभ चरित कपासु। शुभ चरित कपासु। साधुओं का चरित्र का कपास देखें जिससे रुई बनती है। जैसे कपास, पहले कपास आता है और आ करके उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसको खूटा जाता है, अब खूटने के बाद उसमें से जो रुई होती है उसको धुना जाता है, फिर उसको धुन करके किसी कपड़े में भरा जाता है। अब भरने के बाद महाराज बड़ी बड़ी जो सूजा ऐसी सुई होती है उसको डाल करके उसको सिला जाता है। इतना सब करने के बाद क्या कभी कपास ने कहा हमको बड़ा दर्द होता है, आप ऐसा मत करो? कभी कहा? नहीं कहा। जो सही दुख पर छिद्र दुरा, स्वयं कष्ट सह लेता है लेकिन महाराज दूसरे को क्या करता है? सुख देता है। आज के इस समय ठंडी के समय पता चलता है कि कितना वह सुख देता है। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस गावा। ऐसे महात्माओं की वंदना की। फिर कहा मुद मंगल में संत समाजू, संतों की वंदना किया। यहां महाराज जी प्रश्न उठा, क्या साधु और संत में अंतर है? साधु और संत में अंतर है। अगर साधु संत में अंतर नहीं होता तो फिर हनुमान चालीसा में लोग क्यों कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संत में अंतर क्या है? देखो, साधु स्वभाव का नाम है। साधु स्वभाव का नाम है। ये जरूरी नहीं है कि वो भेष ले तभी। प्रहलाद कौन थे? साधु थे। विभीषण जी को ले लीजिए आप, विभीषण जी को ले लीजिए। और विभीषण जी के संबंध में आता है तुम सारिखे। जैसे विभीषण लंका को त्याग करके आए तो वहां पे स्वयं भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, अजर ही नगर अनाथ कर जैसा। इस साधु को देख लीजिए। तो अगर
साधु महाराज किसको यहां पे कहा गया? गृहस्थ को लिए भी साधु शब्द आया, लेकिन संत जो शब्द होता है, बेस और स्वभाव दोनों जिसमें हो उसे संत कहते हैं, और मात्र स्वभाव जिसमें हो उसे साधु कहते हैं। खाली भेष को, भेष और स्वभाव, इसीलिए संतों के लक्षण और साधु के लक्षण कहा गया है श्रीमद् भागवत में, बड़ा सुंदर। साधु के लक्षण में कहा गया साधु कैसा होना चाहिए, कहा वो गृहस्थ में ही साधु हो जाता है। तात भरत तुम सब विधि साधु, क्यों कहा? स्वयं वशिष्ठ जी एक संत होकर के, और ऐसे वैसे संत नहीं, त्रिकालदर्शी संत, और वो कह रहे ये शब्द तात भरत तुम सब विधि साधु, क्यों कहा? क्योंकि स्वभाव जो भरत जी का था वो साधु का था। स्वभाव क्या है साधु का? कतितीक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण, ये साधु के भूषण है। ये लक्षण किसी गृहस्थ में हो या किसी भेषधारी में हो या किसी भी जीव जंतु में देखा जाए तो महाराज वो साधु है। और संत, शांत भेष करनी कठिन, देख लीजिए, शांत भेष करनी कठिन संत है श्री परशुराम जी के। परशुराम जी कहा कुछ भी हो, संत का वेश, जिनके आने मात्र से दुष्ट राजा भयभीत हो गए। तो भेष का भी प्रताप, भेष प्रताप पूज्यत ते हुए, भेष का ऐसा प्रताप है कि महाराज किसी भी जगह चले जाओ, इस भेष के प्रताप से रोटी तो मिल ही जाती है। राम बोल वृंदावन बिहारी की जय। लखी सुभेश तिन बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियत तेऊ। महाराज या भेष ऐसा है ना, हर जगह पूजनीय है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, इस भेष के आड़ में अगर आपने कुछ भी गलत किया तो जानते क्या होगा? उघरई अंत ना होई निबाहु, काल ने मीजिमी रावण राहु, उघरई अंत ना होई निबाहु, काल ने मीजिमी रावण राहु, काल ने मीजिमी रावण राहु। कहा कि जब तुम सारिखे संत, विभीषण जी में महाराज जी दोनों थे, पहले तो साधु थे, बाद में संत हो गए। साधु संत, यहां पर हमने जो साधु के लक्षण कहा, तितीक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेही नाम, किसी प्रकार की जिसमें इच्छा ना हो। लोग कहते हैं, और सही बात है, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा माना गया। 4 धर्मों में गृहस्थ धर्म बढ़ के माना, लेकिन उस गृहस्थ धर्म में कैसा होना चाहिए ये पहले लक्षण हो तब बड़ा माना गया है। खूब पैसा कमा लेना, बहुत से बच्चे हो जाना, इसको बड़े नहीं माना गया। तो क्या किसको भी माना गया? कहा उसको कहा गया है साधु, कहा तितीक्षमा, किसी प्रकार की इच्छा ना हो। घर में तो है लेकिन घर वालों से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार की उसमें इच्छा ना हो। कारुणिका, सबके प्रति मैत्री भाव रखे। सुहृदा सर्वदेही नाम, नामदेव जी के संबंध में आता है। चंद्रभागा नदी पे नामदेव जी जल लेने को गए, और जब जल लेने के लिए गए तो वहां पे उन्होंने भूत को देख लिया।
प्रेत को देखा और उस प्रेत को देखते हुए तुरंत करताल निकाल लिया और महाराज नाचने लगे, आज मेरे आए लंबक नाथ। लो, ये दृष्टि हो सकती है। सुनी चेवा सुपाके चाह पंडिता समदर्शिना, ये सब हो सकता है। तो कहा अजात शत्रवाह शांता, ना वो किसी का शत्रु हो ना उसका कोई शत्रु है। जब ऐसे लक्षण आ जाएं तो समझ लेना साधवा साधु भूषण, ये साधु का भूषण है। साधु का जो भूषण कहा गया ये। असंत क्या है? इसके नीचे की जो श्लोक है महाराज वो संत के लिए है। मय्यानन्येन भावेन भक्तिम कुर्वती ये दृढ़ाम अमत कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवा, ये संत के लिए है। अनन्य भाव से जो मेरा कीर्तन करता हो, अभी संत की परिभाषा सुनिए। अनन्य भाव से जो मेरा कीर्तन करता हो, भजन करता हो, मैया अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वती ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक जो भक्ति करता हो। भक्ति तो करता हो, भक्ति सभी लोग करते हैं, भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन भक्ति के जो लक्षण है वो क्या है? ज्ञान और वैराग और त्याग। भागवत में आता है भागवत शब्द, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से त्याग। भक्ति तभी परिपूर्ण होती है जब जीवन में ज्ञान आ जाए, और ज्ञान के बाद ये संसार मिथ्या लगने लगे। संसार की जो ये नाशवान वस्तुएं हैं, जिस दिन हमको या व्यर्थ लगने लगे तो समझ लेना हाँ अब भक्ति में हमारा प्रवेश हो रहा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य राग रस को, जिसको वैराग्य हो जाए, और वैराग के बाद त्याग। तो जो कहा है मैया अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वती ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए अपने कर्मों का भी परित्याग कर दे। और कहां तक कहें? स्वजन बांधवा, महाराज अपने प्रिय लोगों का भी वो त्याग कर दे। भगवान से किसी ने पूछा प्रभु आप किस पे कृपा करते हैं? किस पे कृपा करते हैं महाराज जी? कहा यत कृपा करोम्यम तत्वित्तम हराम्यम, मैं तो जिस पे कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं। इसीलिए जो धनी मनी होते हैं उनकी कृपा जल्दी नहीं ले पाते, कृपा नहीं ले पाते। और जब धन चला जाता है तब भगवान भगवान चिल्लाते हैं, पीछे पीछे दौड़ के आते हैं। इस समय बहुत धनी मनी ऐसे होंगे जो भगवान भगवान चिल्लाते होंगे, हे प्रभु अब बचा लो, अब बचा लेना। अभी कितने होंगे ऐसे जो पुकारते होंगे। तो इसलिए जैसी विभीषण जी की करनी है, विभीषण जी का मैं दे रहा था उदाहरण, मतलब विभीषण जी ऐसे भक्त हुए हैं जिनमें साधुता भी है और संत के भी लक्षण है। क्या लक्षण है? तो कहते हैं देखिए, विभीषण जी जब तक लंका में रहे तब तक रावण की अनीति का विरोध ही करते रहे। रावण की अनीति का विरोध ही करते थे सदैव। क्यों? साधु स्वभाव के हैं। और साधु जो होता है, साधु स्वभाव का जो होता है ना, वो अनीति देख नहीं सकता, वो विरोध करेगा ही करेगा। वो विरोध कर रहे थे। और जब रावण नहीं माना तो क्या हुआ? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा अजर ही नगर अनाथ कर जैसा। महाराज पूरा नगर अनाथ कर जैसा, पूरा जल के खाक हो गया। इस पे भी विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप अभी भी समय है,
आप मान लीजिए मेरी बात को, और जो जिद है ना उसको त्याग दीजिए। साधु स्वभाव ले आओ। मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरी कहा मान लीजिए, जानकी को दे दीजिए। ये साधुता है। लेकिन महाराज इतना कहते उसने लात से मारा। जब लात से मारा तो भी कि रावण के प्रति एक अपशब्द नहीं कहा, चुपचाप चल दिए। देखूं जाई चरण जल जाता, भगवान के चरणों को दर्शन, चलो अच्छा है, मोह माया से त्याग हुआ। अब संतत्व आ गया, अब संतत्व आ गया। और जब संतत्व आ गया तो महाराज फिर तो कहना ही क्या है। यहां पर शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। शंकर जी एक बात कह रहे बड़ी सुंदर। क्या कहने जा रहे? कह रहे हैं पार्वती, भगवान कहते हैं मुझे वो अतिशय प्रिय है, वो अतिशय प्रिय है संत। बोले कौन से? कहा उमा संत कयही भलाई। कहा उमा संत की एक यही भलाई होती। क्या? कहा मंद करते जो करही भला। कहा कि संत का लक्षण होता है कोई कितना भी कुछ कह जाए वो बोलेंगे, ये संतत्व है। तो जीवन में त्याग वैराग्य आना जरूरी है। हम मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, ये त्यागो वो त्यागो। पहले जीवन में स्वयं उतारो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजे आचरहि ते नर ना घनेरे। संतत्व लाना है जीवन में तो संतत्व की रहनी रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू कहो यही रहनी रहोंगो। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे करुणा वरुणालय, हे भक्तवांछा कल्पतरु, कब वह दिन आएगा जब मैं वहां रहनी को रहूंगा। बोले किस रहनी को? का श्री रघुनाथ कृपालु ते। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। संत स्वभाव कब मेरे जीवन में आएगा? कबहू कहो यही रहे निरहु। हे नाथ, वह दिन कब आएगा कि मैं संतों का स्वभाव ग्रहण करूंगा? कहा वो कब आएगा? कहा जब सदगुरुदेव की चरण में जाओगे तब। आहा, आइए। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव